इंडिया सेकंड रैंक प्राप्त किया। सेकंड? हाँ जी। पूरे इंडिया में? हाँ जी। हरियाणा में भी नहीं? ऑल इंडिया में। रात को 10 बजे के करीब इनका रिजल्ट आया, तो हम सोने की तैयारी कर रहे थे क्या, फिर हाँ बहुत खुशी। उस रात तो खुशी में नींद भी नहीं आई भाई, बेटे को भी नहीं आई, मुझे भी नहीं आई। खुशी हुई जी, माँ के लिए तो बस आंखों में पानी ही आ गया जी। पानी आ गया। देखो भाई, बाण तो इसी होनी चाहिए कि भाई जब बात करे ना तो भाई की आंखें में पानी आ जाए कि मेरे भाई ने, मेरी बेबे ने इतना बढ़िया काम कराया है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और भाई आज ऐसी गुड़िया दौरा पहुंच रही है गांव डाकल की। फिलहाल हम बैठे हैं वैसे नरवाना में, लेकिन यह छोरी है गांव डाकल की है। और इसकी अगर बात करें ना, एक टाइम था कि छोरिया ना स्कूल में भी नहीं भेजा करते यार। आज के टाइम में छोरी किसी भी चीज में पीछे नहीं है, हालांकि छोरिया तभी कई कदम आगे चल रही है। तो इस छोरी ने पूरे ऑल इंडिया में सेकंड रैंक पाई है यार। तो वो तो इस छोरी पे पूछेंगे कि ऐसा क्या करा है कि पूरे इंडिया में सेकंड नंबर पाई है। राम राम गुड़िया। राम राम। नाम बता दे पहले अपना। ज्योति गणगस। ज्योति गणगस। हाँ जी। तो वे ऐसा क्या करा है कि पूरे ऑल इंडिया में सेकंड रैंक आया है? बस दीदी लगातार ही तैयारी चल रही थी मेरी। वैसे तो एमए से बिल्कुल रेगुलर कर दी थी तैयारी, लेकिन एमए में इतनी बढ़िया तैयारी नहीं हो चुकी थी मेरी। मतलब ऐसे था कि पहले एमए कंप्लीट करूं और फिर उसके बाद ही मतलब कुछ मतलब जो हमारा पेपर होता है प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट, तो उसकी तैयारी की। एमए के मतलब मैंने अटेम्प्ट तो एमए में भी दिया, लेकिन उसमें मेरी इतना मतलब ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही। उसके बाद ही मैंने अच्छी तैयारी की। मतलब मैंने ना घर पे रह के ही तैयारी की है अपनी, और मैंने अपना मुकाम हासिल किया। तो मतलब किस चीज का दिया था, कोई खोल का बता दो। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी, और मैंने ऑल इंडिया सेकंड रैंक प्राप्त किया। सेकंड? हाँ जी। पूरे इंडिया में? हाँ जी। हरियाणा में भी नहीं? ऑल इंडिया में। ले भाई, तोड़ पाड़ दिया छोरी ने तो। मतलब पूरे इंडिया में एक तो नहीं होया अगर अभी, चलो अपने प्रदेश में, लेकिन इसने तो अपने पूरे भारत में दूसरा नंबर प्राप्त कर लिया है। तो चाले की बात है। तो गुड़िया मतलब घर आए रह के? हाँ जी, घर पे रह के। अच्छा। मैं कहीं लाइब्रेरी में नहीं गई, और मतलब बस घर के इतना साथ देते थे कि फैमिली मतलब मुझसे मतलब ऐसे नहीं काम करना है, ये करना है, ये करना। मतलब मुझसे पानी भी मतलब बेड पे ही देते थे, खाना भी बेड पे ही देते थे कि बस तू कर अपनी तैयारी कर। फैमिली का इतना सपोर्ट है, अगर फैमिली सपोर्ट करेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ जी। राम राम सर। राम राम भाई। प्रियंका। सर अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुखदेव सिंह गणगस है भाई, गांव डाकल है। तो सर आप क्या करते हो? मैं अभी भाई मेरा नवंबर में प्रिंसिपल का प्रमोशन हुआ है, मैं कलायत में कार्यरत हूँ, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल कलायत। तो सर बेटी ने जब न्यू बेरा पट्टिया की सेकंड रैंक पे आई है, तो खुशी बताओ कितनी? कोई खुशी तो प्रियंका जी ऐसा है, देखो जो भी आंखें में पानी आ रहा है। हाँ बेटी ने जो किया है ना, तो इस तरह से बेटियां वैसे लड़कों से आगे हैं। जब ये रात को 10 बजे के करीब इनका रिजल्ट आया, तो हम सोने की तैयारी कर रहे थे, तो बेटी ऊपर से आई, पढ़ रही थी। ऊपर से आई तो ऊपर से आते इन्होंने कहा कि बेट पापा रिजल्ट आ गया है। तो ये गले से मिली, क्योंकि इसने तो देख लिया था। तो हमने देखा, फिर हाँ बहुत खुशी। उस रात तो खुशी में नींद भी नहीं आई भाई, बेटे को भी नहीं आई, मुझे भी नहीं आई। और इस सारे कामकाज के पीछे मैं मेरे पूरे परिवार को, और जो ज्योति के शिक्षक रहे हैं, जिन्होंने ज्योति को पहली क्लास से और एमए क्लास तक पढ़ाया है, सबका इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण योगदान मानता हूँ। क्योंकि गुरु ही एक ऐसा ज्ञान दे सकता है जो हम कहीं से नहीं ले सकते। मैं भी देखो एक 28 साल से लगातार एक लेक्चरर का काम कर रहा हूँ, प्रिंसिपल की तो प्रमोशन मेरी अभी हुई है। तो मेरे भी विद्यार्थी जो हैं, आज वो बहुत ऊंचे-ऊंचे मतलब पदों पे पहुँचे हुए हैं, और उन्होंने भी यूनिवर्सिटी टॉप किया है। तो लोग कहते थे कि भाई आपके स्टूडेंट तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार में भी कोई बच्चा इस तरह से आए या कोई तैयार करे। तो बेटी ने वो सपना पूरा कर दिया है। तो सर बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे पास 2 बड़ी बेटी हैं, 1 बेटा है छोटा। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, और ज्योति अभी पढ़ रही है, बेटा ग्रेजुएशन में है। और मेरा परिवार जो है ना, उसको जॉइंट फैमिली है, और उसमें हम आज 22 सदस्य इकट्ठे कहाँ रह रहे हैं। अच्छा, तो ये भी बड़ी बात है सर आज के टाइम में। परिवार ही इसके पीछे खड़ी है। और परिवार में भी सबसे ज़्यादा जो योगदान मैं मानता हूँ, वो मेरे भतीजे की, ये बेटा सोनू अपना भतीजा, बड़े भाई का नाम है, इन वाली जो मिसेज है उसका नाम भी ज्योति है। अच्छा। तो उस ज्योति का सबसे ज़्यादा योगदान मैं मानता हूँ, क्योंकि ननंद और भाभी का जब तक तालमेल नहीं होता ना, तो उनकी मानसिक स्थिति
थोड़ी सी अलग अलग हो जाती है। तो बहू रानी ने बहुत साथ दिया इसका, इकट्ठा आज भी इकट्ठा पढ़ रही हैं, ये दोनों अब बीएड कर रहे हैं, शिक्षा भारती में इनका एडमिशन है। तो अब बेटी भी आगे, बहू रानी भी जो जून में एग्जाम देगी नेट का, देखते हैं, परमात्मा उनका भी अच्छा करे। दोनों तो ज्योति दोनों ज्योति हैं और ज्योति जैसा ही काम किया इन्होंने। तो मैं तो अपने जो गुरुजन हैं उनका योगदान ज़्यादा मानता हूँ परिवार के अलावा, क्योंकि परिवार तो एक वातावरण दे सकता है। अब पढ़ाना, बच्चों को ज्ञान देना तो ये हम अध्यापकों का काम है। बच्चा बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी ज्योति, रुचि थी इसकी। जब ये छोटी थी तो मैं इसको रोकता था, बेटा अब बंद कर दे काम काज, सो जा। लेकिन अकेली पढ़ाई में इसकी रुचि नहीं है, ये हर काम को मतलब रुचि से करती है। कुछ भी काम है घर का या बाहर का, जो भी समाज का अपना है, तो पूरे रुचि के साथ काम करती है। ये कभी भी ये नहीं सोचती कि मैं लड़की हूँ, ये तो महसूस करती है नहीं कि मैं लड़की हूँ। यूनिवर्सिटी में भी जैसे गई है, यूनिवर्सिटी में हमारे वहाँ प्रोफेसर थे, क्योंकि मैं भी केएम कॉलेज में पढ़ा था पहले, और यहाँ से पास आउट होके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया था। मेरा भी वहाँ स्कॉलर में पीएचडी चला था, मेरा रजिस्ट्रेशन था वहाँ, लेकिन मेरे को पीएचडी करते करते मेरे को जॉब मिल गया था लेक्चरर का, तो इसलिए मेरा तो पीएचडी नहीं हो पाया। बेटी कह रही थी कि पापा मैं इस सपने को पूरा करूँगी, एक दिन आपका काम मैं पूरा करके दिखाऊँगी। तो आज बेटी ने जो रिजल्ट जैसा आया, उस रिजल्ट के हिसाब से मेरे ख्याल अब लगता है कि मुझे वो सपना जल्दी ही अपना पूरा हो जाएगा। और इसकी जो पोजीशन आई है ऑल इंडिया में, मुझे लगता तो नहीं था कि इस तरह से ऑल इंडिया में पोजीशन आ जाएगी। हाँ, जेआरएफ नेट का तो लगता था कि भाई हो सकता है क्लियर हो जाए आपकी बार, फिर की में विश्वास हो गया, लेकिन पोजीशन का नहीं पता था कि ऑल इंडिया में रैंक इसका दूसरे नंबर पर रहेगा। देखो, बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, सबके बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। कोई ज्योति विशेष नहीं है कि भाई ये मेरी बेटी है इसलिए मुझे नहीं। मेरे को मेरे समाज में, अपने समाज में चाहे कोई भी किसी का बच्चा है जो इस तरह से आगे बढ़ता है, टॉप करता है, मेरे को ज्योति से भी ज़्यादा खुशी होती है। जिस दिन इनका रिजल्ट आता है उसी दिन मैं अपने सिंगवाड़ गवर्नमेंट स्कूल में, हम मेरी फेयरवेल पार्टी करे थे, रिलीविंग पार्टी थी जो, उसमें मैंने अपने मुख से कहा था कि भाई कोई ऐसा बच्चा निकले जो पूरे ऑल इंडिया में अपना नाम रोशन करे, सारे अध्यापकों का कोई। तो शाम को मेरे को फिर परमात्मा ने वो खुशी भी दे दी कि घर में ही मतलब ऐसा बच्चा ने रिजल्ट दे दिया कि जिससे पूरे परिवार को, पूरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को और पूरे समाज को जिससे खुशी बिल्कुल हुई। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? कृष्णा देवी जी। और बेटी कौन सी गांव की हो? बेटी बहुत बढ़िया है जी। गुम्बा गांव की? हाँ जी। अच्छा। न्यू क्या कर कि सबसे पहला गुरु है ना माँ होया करे, तो माँ ने कितनी खुशी हुई थी? बहुत ज्यादा खुशी हुई जी, माँ के लिए तो बस आंखों में पानी ही आ गया जी। पानी आ गया रोने लगी माँ उस दिन। इतनी खुशी हुई जी, अब भी ऐसे हो रहा है जैसे कि आंखों में पानी खुशी है, मतलब जो बाहर निकल के आ रही है। और सारा परिवार हमारे साथ था जी, इसीलिए इन्होंने ऐसे किया है जी, हमारा तो बहुत गर्व है जी। अच्छा गुड़िया, एक न्यू है कि अनुशासन बहुत है ज्योति में, छोली है। मतलब पापा से ही सीखा है, वो पापा ने ऐसे सिखाया बिल्कुल शुरू से ही, मतलब वो हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। आगे मेरी भतीजी भी एक ऐसी है बिल्कुल। अच्छा, बुआ को देख के हाँ जी, भतीजी ऐसे ही है। बोलते हैं उसको, बस ये ज्योति बनेगी, दूसरी छोटी ज्योति बनेगी। हाँ जी। तो गुड़िया देखो, मतलब मेहनत तो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे का क्लियर भी नहीं हो पाता, और आपने तो सेकंड रैंक प्राप्त करी है। मतलब थोड़ा हाँ बताओ कि जिससे बच्चे है ना मोटिवेट हों। मतलब टूटना नहीं है, सबसे पहले तो मेन बात यही है। अटेम्प्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ना हो कोई बात नहीं, लेकिन फिर जागो, फिर जागो। मतलब जब तक अपना जो हमने सोचा है, सपना देखा है, वो कंप्लीट करो बस। मतलब ये माइंड में रखो, और ऐसे रखो कि जैसे मतलब परिवार को सबसे पहले ऐसे रखो कि हमारे परिवार का नाम ऊंचा करना बस। ज्योति, आपका घर है, मतलब आपका जो परिवार है वो बड़ा है, 22 सदस्य का है। आज के टाइम में ऐसा बहुत कम देखने मिला है कि परिवार साथ में ज्वाइंट फैमिली पावर है। हाँ जी, वो जॉइंट फैमिली इसीलिए हमारी जॉइंट फैमिली है, साथ में मतलब एकता है परिवार में। किसी मैंने आज तक तो अपनी जो मम्मी है, ये मम्मी चाची जो बड़ी माँ है, किसी की भी लड़ाई नहीं देखी घर में ऐसे।
माहौल जो ऐसे होती है ना, दो देवरानी जेठानी ऐसे मतलब लड़ती है, मतलब ऐसा माहौल मिला हमें कि एकता ही मतलब ऐसे देखा, अपनापन ही देखा है, तो हमें महसूस नहीं होता कि ये चाचे के लड़के हैं या चाची की बेटी है, मतलब ऐसे कभी महसूस नहीं हुआ। सब हम मतलब कहीं बाहर बोलते हैं तो हम इतने बहन भाई हैं, बस ऐसे बोलते अच्छा, हैं। तो कितने बहन ऐसे भाई ही हो? हम 11 5 भाई हैं हमारे और 4 हम लड़कियां, आगे 3 भतीजी और 1 भतीजा है। अच्छा, हाँ वैसे जी। एक बात बताओ, मतलब जॉइंट फैमिली में रहने में मजा कितना का है? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, आता है? हाँ जी, हमारा तो यहाँ नरवाना तो मन ही नहीं लगता, हम तो गाँव में ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो उड़े चले जाओ गाँव हाँ, में। हाँ जी, बस मतलब पढ़ाई जब पढ़ाई करनी होती है तो यहाँ रहते हैं अकेले कि पढ़ना है अभी, और वैसे मतलब फ्री है तो गाँव में चले जाते हैं। तो ज्योति, मतलब कितने घंटे पढ़ना पड़ा बेबे? पढ़ाई तो ऐसे है, जब मन करे, पहले ये देखो कि अपना मन कर रहा है पढ़ाई करने का तो पढ़ो, अगर मन कर रहा है कि कहीं बैठने का, जैसे मम्मी के पास बैठने का मन कर रहा है तो पहले मम्मी के पास ही बैठो, नहीं माइंड में ये चलेगा कि मुझे वो करना था, मुझे वो करना था, तो मतलब सबसे पहले ये करो मतलब अपना। दिमाग पे बर्डन मत हाँ रखो। जी, बर्डन मत रखो, बस ऐसे करो कि मैंने पढ़ना है, चाहे वो 1 घंटा, जैसे हमने 1 घंटा किताब उठाई, तो उसके बाद मन कर गया नहीं, मेरा मन नहीं है अब पढ़ने का, कुछ खा पी लूँ, तो पहले खा पी लो, उसके बाद ही पढ़ाई स्टार्ट करो दोबारा से। मतलब ऐसे लगातार मतलब 8 घंटे तो हर रोज़ के बिल्कुल देने ही चाहिए पढ़ाई को। पढ़े ना दो, हाँ लेकिन बर्डन जी। के साथ मत दो। हाँ जी, और बुक पढ़ो सबसे ज़्यादा, मगर अगर मतलब एक बुक पढ़ो, उसको कंप्लीट मतलब बार-बार रिवीजन उसी की करो। ऐसे नहीं है कि हम बार-बार किसी अलग-अलग बुक की रिवीजन कर रहे हैं। एक बुक को लो, उसको कंप्लीट करो, उसको बार-बार रिवाइज़ करो, तभी हमें वो मतलब माइंड में ऐसे होगी कि हमें उस पेज पे ये चीज़ है, उस पेज पे ये चीज़ है। तभी हमें वो पेपर में मतलब रिमाइंड होती है, याद आती है। बार-बार कहीं से मतलब कहीं ध्यान रखने में तो हम मतलब कन्फ्यूज़ ज़्यादा होते हैं। एक ऐसे ज्योति पता है की है, जब मैंने कुछ कोई भी बच्चा अच्छा काम करे ना, तो अपना गामा मैंने पूछ लिया करे कि के खा के पैदा करे है बालक। वो तो मुझे क्या पता अभी अब। पूछा तो है। आप बताओ के खा के पैदा करी ज्योति? कुछ नहीं जी, सुबह चाय पी थी जी। कुछ नहीं खाया था जी, सुबह 7 बजे जन्म हो गया था जी इनका, अच्छा, सुबह सूर्य 7। निकलते ही। अच्छा। कुछ नहीं खाया था जी। ज्योति का जो यूनिवर्सिटी का सफर है, या ये यूनिवर्सिटी भी टॉपर रही है सर। शुरू से लगा लो, पहली मान लो क्लास से, ये अध्यापकों की प्रिय रही है। अच्छा। कुछ भी काम हो, अध्यापक और इसका बहुत अच्छा संबंध है, चाहे वो बात करने का है, चाहे वो पढ़ाने का है, भाई क्लास को अनुशासन करने का है। बचपन से ही मतलब टीचर के साथ एक ऐसा तालमेल बना के चली है, तो जहाँ भी रही है ना, इसने अपने माता पिता का या अपने समाज का या लड़की होने का जो गर्व है वो रखा है। कॉलेज में, केएम कॉलेज में, हमारे यहाँ जब कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत शोर शराबा करते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, तो ये उनको भी मतलब ज्ञान दिया करते कि भाई यहाँ हम पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि लड़ने के लिए। तो कॉलेज में भी सब्जेक्ट की टॉपर रही आपने, फिर यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया समाजशास्त्र डिपार्टमेंट में, वहाँ इतनी प्रिय छात्र होगी अध्यापकों की या प्रोफेसरों की, वो कह रहे हैं कि 27-28 साल से डिपार्टमेंट बने हैं, तो हमने पहला बच्चा इतना होनहार देखा है जो इस तरह से पढ़ाई में भी, अनुशासन में भी और क्लास को कमांड देने में भी मतलब इतना इसका बढ़िया रोल रहता है। तो मैंने अभी डिपार्टमेंट में बात की थी प्रोफेसर से, हमारे जो चेयरमैन सर हैं, कहने लगे कि हमें तो कोई ज़्यादा बड़ी ये नहीं है कि भाई हाँ इसने सेकंड रैंक प्राप्त कर लिया, हमें तो पहले ही पता था कि ज्योति कुछ नया करके आएगी, और ज्योति बेटा ने कहा बहुत एक होनहार लड़की बननी है, हमको कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है इसकी। हाँ, तो इसका जो मतलब उनको दिखाई देता है। अब भी मैं 2-4 दिन के बाद वहाँ जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, सोमवार को उसको, तो सर से अच्छी तरह बात करके जहाँ भी इनका पीएचडी का होगा, तो क्योंकि सपना पीएचडी का है इसका, और मैं तो कह रहा था कि बेटा पीएचडी लंबा होता है थोड़ा टाइम, कहने लगे पापा मेरे को शादी की कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ाई अच्छी करना चाहता हूँ, रोजगार मिलो ना मिलो वो मेरा एक अकेला टारगेट नहीं है, मेरा काम है अच्छी पढ़ाई करना, मैं डॉक्टरेट की उपाधि लेनी है, तो उसके काबिल हो गई है बेटी ने, इसने करके दिखाया जो काम। तो मैं तो मानता हूँ कि बेटियां जो हैं वो बेटों से आगे हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी है, ये मेरे भतीजे बैठे हैं, ये भाई बैठे हैं, इनमें भी ज़्यादा सा इतना पढ़ाई का जज्बा नहीं रहा, और खुद अपने बेटे में भी जज्बा नहीं रहा इतना जितना ज्योति में रहा, बेटी में।
कई मेरे मित्र प्यारे हैं जो प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, उनके भी वहाँ बेटियां ज़्यादा आगे निकली हुई है। मैं मेरे परिवार की बात करूँ, मेरा परिवार जो गांव में मेरा परिवार है, एक दादा की जो औलाद होती है, तो वो आप ठोड़ा भाई जानते हैं या होता है फलाने के हैं ये, जैसे हमें राजिया परिवार के नाम से जाना जाता है। तो मेरे परिवार में बेटियां बेटों से आगे हैं। एक हमारी भतीजी है जो ITI में इंस्ट्रक्टर है, एक हमारी बहन अभी PGT मैथमेटिक्स अभी सिलेक्शन हुआ है, एक हमारी बहन है वो MSc फिजिक्स है, एक मेरा चाचा का लड़का है जो भाई मेरा वो PhD कर रहा है, रोहतक से उसका चल रहा है, MSc है वो, और दो बेटियों ने MCOM किया है, भतीजियों ने कर, और मेरी एक बहन है चाचा की लड़की जो नेट क्वालिफाई है, वो अभी अपने इसमें खरड़ में रीजनल सेंटर में अभी स्टडी कार्य कर पढ़ाने सर का पता है क्या है, मतलब सिर्फ आपके परिवार में नहीं, हर जगह लड़कियां लड़कों से आगे जा रही है। हर परिवार में आप लड़कियां आगे कहीं बढ़ भी रही चले हैं। जाओ, वहीं पे मैं देखो, आप average- खेल कूद में लगा लो, average अपने पढ़ाई परिवार में की लगा देखें लो, तो सारी चीजों में आगे है। अपनी एवरेज देखे तो समाज उससे भी आगे है। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? तो जो बेटियां एक चीज और बताओ, घर का भी काम कर लो, हाँ जी। आता है सारा वैसे काम, हाँ जी। रोटी वगैरह पका लेती हो? हाँ जी, रोटी बना अच्छा, हाँ। गाँव में मैस मूस रखो हो? हाँ जी, हाँ। सारी चीजें का बेरा है। हाँ जी, सब मैं पता कदे है। पढ़ाई पढ़ाई मेरे ही हो छोरी, मेरा ही ना हो। नहीं, सब पता है। मतलब कुछ चाची ताई काम कर रहा है तो साथ में करवा दो हो, हाँ जी, करवा देते हैं। करवा देते हो? हाँ जी। देखो मतलब आप पास आउट हुए मेरे ख्याल से कन्या गुरुकुल से, हाँ, ये स्कूल से स्कूल से, नरवाना। हाँ जी। उसके बाद KM कॉलेज, हाँ फिर जी, KUK फिर यूनिवर्सिटी। हाँ जी, यूनिवर्सिटी। तो और आप अब आपने जो सेकंड रैंक प्राप्त करा तो उसमें नंबर कितने आए हैं? 300 में से 250 नंबर आए हैं जी। 300 में से 250 हाँ नंबर आए जी, हैं। हाँ तो जी। इस पूरे के पूरे सफर के दौरान जो आपका पढ़ाई कर रहा है, तो इसमें एक आधा होया करे कि हमारा फेवरेट टीचर होया करे, चाहे वो हाँ। प्रोफेसर हो या फिर उस टाइम का स्कूल टाइम है, तो वो अच्छी किसी की याद आवे कि वो अच्छा टीचर था सब। हाँ जी, याद आती है। स्कूल में तो याद आती है, मतलब हमारे जो संजय सर हैं, उनकी याद आती है। हमें हिस्ट्री पढ़ाते थे, मतलब वो पापा के जैसे ही हिस्ट्री पढ़ाते हैं। वो मतलब पापा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे कि यहाँ आस-पास के जितने भी मतलब 40-50 गाँव को ले लो, मतलब ऐसा टीचर नहीं मिलेगा जैसे ज्योति के पापा हैं। तो मतलब उनसे बहुत इंस्पायर थी मैं। मतलब शुरू से ही मेरा मतलब उनके साथ अच्छा संबंध रहा है। और फिर उसके बाद कॉलेज में हमारे जो कृष्ण सर हैं, जो सोशियोलॉजी के हैं, उनसे मतलब ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही दिलाया था मुझे ये सब्जेक्ट। मुझे तो पता नहीं था तब तक, तो मेरे पास तो हिस्ट्री थी, मैथमेटिक्स था और संस्कृत जैसे ये वाले सब्जेक्ट अपने आर्ट वाले होते हैं वही थे। मेरे पास ये वाला सब्जेक्ट तो था ही नहीं। तो कॉम्बिनेशन कॉलेज में बनाना होता है, तो मुझे हिस्ट्री और सोशियोलॉजी दिया गया। वो सर बोले कि अच्छे से करेगी बेटी। तो मैंने मतलब फर्स्ट टाइम जब पेपर दिया फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम का BA में, तो मेरे 94 मार्क्स आए थे 100 में से। तब से मैंने सोच लिया था कि मैंने इसी सब्जेक्ट में अपना भविष्य बनाना है। हाँ जी, तो और अभी यूनिवर्सिटी इसी पे PhD करनी है। हाँ जी, इसी में PhD करनी है। और जो मेरे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स के हैं, जो प्रोफ़ेसर हैं वो मुझे सभी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, भाई हाँ जी। देखो होया करे कि मतलब एक आधा टीचर है ना अच्छा गाइड कर दे है, फिर उसकी बात इसी हुआ है कुछ अच्छा समझा दे कि वो हमारी जिंदगी पे भी छाप छोड़ दिया है। अब मतलब भले ही कितनी भी आगे चले जाओ, लेकिन वो पूरी उम्र हमने याद भी आया कर कि वो हमारा टीचर ऐसा था, ऐसी बात बताया करता, हमने मोटिवेट भी कराया करता। क्योंकि पढ़ाओ तो बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन कुछ अलग बहुत सारे कम टीचर बता पाए हैं। हाँ जी, हमारे जैसे वहाँ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो प्रोफ़ेसर सुनील सर हैं, उन्होंने हमें क्लास में ये बात बोली थी कि हमारे जो सब्जेक्ट है, उसको पूछ दो बस, वो अपने आप आपको सफलता हासिल करवाएगा। तो मैंने तो वो बात तभी नोट की थी, हमारी क्लास ने ही नोट कर ली थी। हमारी क्लास से मतलब एक-एक करके सभी बच्चे आगे जाने लग रहे हैं मतलब। तो हाँ तो जी। फिर ज्योति जब जिस टाइम पे पता चला तो फिर दादा ताऊ का भी खूब आशीर्वाद मिला होगा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मिला, बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं सभी। सभी बहुत ज्यादा हाँ खुश जी, हुए। हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। तो आप ज्योति के भाई लगो? बड़े भाई हम जी। बड़े भाई। हाँ जी। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है जी। तो सोनू जी आप क्या कहना चाहोगे अपनी छोटी सिस्टर? मेरी छोटी सिस्टर बहुत ज़्यादा गर्व है जी, और इसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है। देखो भाई बाण तो इसी होनी चाहिए कि भाई जब बात करे ना तो भाई की आंखें में पानी आ जाए कि मेरे भाई ने मेरी बेबे ने इतना बढ़िया काम कराया है। राम राम। तो हाँ जी, क्या नाम है? सुभाष है जी, तो आपके लगो ज्योति के चाचा लगू। चाचा लगो। हाँ जी, तो आप क्या कहना चाहोगे बेटी के बारे में? एक टाइम ऐसा था कि बेटियां ना स्कूल में ना भेजा करते। को नहीं भेजा करते जी पहले,
मां ने हमारी बहनी को नहीं भेजी पहले जी। अच्छा हाँ, अब बेटियां पढ़ाने लग रहे हैं। इससे पहली बेटी बीए भी कर रही है, हाँ शादीशुदा भी कर दी उनकी। तो ये तो न्यूट ध्यान आता होगा कि मेरा भाणा ने भेज दिए वे भी बड़ी लाग जाए के पोस्ट मैं भी में। कवे जी मां में कवा है। पढ़ लेंदे जे ठीक रहन दे। ये तो मैं भी कवे पढ़। वे तो न्यू कहते होंगे अरे भाई हमने भेज दिया तो हम भी बढ़िया कुछ कर ले हैं। राम राम जी। आपके लागू हो जाती है चाचा लागू चाचा, हाँ। तो आप क्या कहना चाहोगे सर? खुश हम इसकी पढ़ाई ना देख कर जी। खुश हो? हाँ पूरे खुश हाँ। अच्छा मतलब छोटे बच्चे भी फिर इसमें देख के आगे बढ़ेंगे। पढ़ने लग रहे छोटे बच्चे तो इससे भी आगे लिखड़ेंगे। बिल्कुल है। सीमा के बारे में। सीमा पढ़ने लग रही है जी लड़की है। अच्छा सीमा आपकी बेटी है? अच्छा वो क्या करना रही है? मेरे को पता नहीं जी क्या करा है। देखो ये सीधे साधे अपना मेरे ख्याल से खेती करने वाले आदमी है, किसान हो, लेकिन खुशी है। खुशी है जी पूरी। देखो भैया हमारे जो किसान है ना वे इतने सीधे हुआ थोड़े उन्हें बेरा नहीं होता कि, लेकिन ये पता है कि बेटी ने कुछ बढ़िया कराया पढ़ कर है। लेकिन सर है जो अध्यापक अभी प्रिंसिपल बन गए हैं तो इन सारी चीजों का पता है। प्रियंका जी ऐसा है, परिवार में मेरे पिताजी भी उस टाइम मैट्रिक पास थे और पंजाब हरियाणा इकट्ठा था उस टाइम। हमारा संगरूर डिस्ट्रिक्ट होता था। तो मेरे पिताजी बहुत तकड़े उस जमाने के फुटबॉल के खिलाड़ी होते थे माने जाने, पंजाब हरियाणा यानी कि पंजाब के खिलाड़ी। नाम क्या था दादाजी का? श्री दीदार सिंह। अच्छा और वहाँ से देखो पढ़े लिखे हैं तो अच्छी नींव पड़ी। मेरे बड़े हम 4 भाई हैं, सिस्टर हमारे नहीं थी। बड़ा धोखा था इस बात का कि हमारे बहन नहीं है रियल। तो बड़े भाई ने मैट्रिक करके अपना दुकान खोल ली, शॉप है अपनी यहाँ नरवाना में बिजली के, गनगस इलेक्ट्रिक स्टोर के नाम से। मैं पढ़ता रहा, मेरी पढ़ाई में रुचि थी। छोटे भाई इतने नहीं पढ़े थे, वो कम पढ़े हैं। मेरे को रुचि थी। ये रुचि मेरे को भी मेरे एक आदर्श गुरुजी हैं जिनका नाम है श्री ओम प्रकाश नयन जी, जो प्राचार्य पद से रिटायर हुए। आज भी उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर भी और इन बेटियों के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी। जब भी बात होती है तो निचले स्तर से लगा है ऊपर तक वो बात पूछता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो मेरे गुरुजी को मेरे से भी ज़्यादा गर्व है अपनी बेटी पे, अपने परिवार पे, कि भाई ऐसे होने चाहिए बच्चे। देखो तो सर देखो एक गुरु है ना, उन्होंने हमारे को अच्छा आदर्श विद्यार्थी बनाया। तो मैं भी जब एमए मैंने किया, मेरा बीएड हो गया। बीएड होते ही मैंने फिर अपने पीएचडी का देखा, भाई पीएचडी करनी है, क्योंकि मेरा भी सपना पीएचडी का था। मेरा 3 मार्च 1997 को पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हुआ था। स्कॉलर था मेरा, यूआरएस लग गया था जिसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है। तो मैं भी टॉप था, ऐसा नहीं है कि बेटी ने टॉप किया है। तो सेम पोजीशन थी। तो मैंने जब वहाँ एडमिशन मतलब पीएचडी में हो गया रजिस्ट्रेशन, तो चौधरी बंसीलाल जी की सरकार आ गई। उन टीचरों की कमी थी तो उन्होंने फटाफट टीचर भर्ती करने थे। तो उनके आशीर्वाद से मेरिट के आधार पे हमारी भर्ती होगी, हम सर्विस में आ गए। तो मेरा पीएचडी था अधूरा रह गया। यह कुल मिला के बात यह है कि मेरा जो पहला कदम था वहाँ मेरे को ज्वाइनिंग मिली हमारे डाटा गांव में, जहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चे मिले थे क्लास में +2 में। एक भी बेटी वहाँ मैट्रिक के बाद एडमिशन नहीं ले रही थी। इतना बड़ा गांव है डाटा, नारनौंद का बहुत बड़ा गांव। तो मुझे महसूस हुआ कि भाई बेटियां क्यों नहीं पढ़ रही। तो मैं गांव में फिर लोगों से मिला, वहीं रहना शुरू कर दिया मैंने। एक अपना गांव मान के लोगों के बीच में जाता रहा, विश्वास लोगों ने किया। मैंने वहाँ 5 बेटियां कह लो या बहनों का, क्योंकि मैं भी छोटी उम्र में था, उनका दाखिला मैंने +1 में करवाया। उनमें से जो पहला हमारा बेटियों का बैच था, उनमें से 4 तो हमारी एजुकेशन में है और हमारे जो लड़के थे वो भी लेक्चरर लगे। तो वहाँ एक कुसुम नाम की बेटी है। अब बेटी इसलिए बेटी याद आती है, कुसुम नाम की जो बेटी थी, उसके पिताजी एसएचओ थे उस टाइम, इतनी काबिल थी। मैंने कहा था कि बेटा तू अगर पढ़े तो डाटा गांव की पहली बेटी लेक्चरर हो सकती है। तो कुसुम ने वो नाम रोशन किया, पहली ही बेटी गांव की कुसुम लेक्चरर बनी
जिसने 2 बार गवर्नमेंट जॉब को छोड़ भी दिया, अब वो पंचकुला में एक हिस्ट्री लेक्चरर पे कार्यरत है। बिल्कुल तो मतलब सर एक बेटियाँ जहाँ हैं ना, हाँ बिल्कुल तो वहाँ बहुत खुश होता है मेरा मन। मतलब एक टाइम ऐसा था कि लड़कियां ना 10वीं करते या स्कूल में भी नहीं भेजा करते, शादी कर दिया करते। नहीं जाने देते थे। माहौल भी कुछ ऐसे थे समाज के, बेटियों को एक डरावना माहौल देते थे कि ऐसा हो जाएगा बेटा। मैं ये कहता था कि जब मैंने 12 बच्चे अटेंड करे, तो वहाँ पर जब मैं आया हूँ ना वहाँ से ट्रांसफर होके, 384 बच्चे प्लस 1-2 में छोड़ के आया हूँ, जहाँ 12 अटेंड किए थे। और उन 384 में लड़कियों की संख्या आपको बता दूं, तो मेरी वो बेटियां कह लो या मेरे स्टूडेंट कह लो, बस में बाहर लटक लटक के आती थी। इतनी भीड़ लगी थी स्कूल में कि ऐसे टीचर आए हैं, ऐसा माहौल बनाया है। ये सारा सरे जाता है। देखो माता पिता ने तो हमारे को जन्म दे दिया, वो माहौल दे देंगे घर का, लेकिन सारा सरे अध्यापक के ऊपर होता है। अध्यापक को ही देना होता है समाज ने कि भाई गुरुजनों ने ऐसा दिया है तो आगे बढ़े बच्चे। तो मैं कहता था, बेटियां डरती थी, बस में सफर करने से डरती थी। कहते हैं सर बच्चे हमें तंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, शरारत करते हैं। बेटा ये सारी दिक्कतें तुमने सहन करनी होंगी, तभी कुछ बन पाओगे। वही मेहनत है। वहां बस भी नहीं चलती, 1-1, 2-2 घंटे में 1.5 घंटे बस आती थी। बसों के ऊपर और बसों के पीछे और बसों की खिड़कियों में बच्चे लड़कियां उनको पकड़ के आती थी। मेरे स्कूल में इतना अच्छा माहौल हो गया था वहाँ पे। आज वही लड़कियां देखो वहाँ नाम रोशन कर रही हैं। आज मेरी एक स्टूडेंट 43 साल की हो चुकी है लगभग, अभी पीजीटी में उसका सिलेक्शन हुआ, उससे पहले वो जेबीटी थी। तो 28 साल से आज भी मेरे स्टूडेंटों के साथ इसी तरह का मतलब जुड़ाव है जैसे मेरे बच्चों का है। एक टीचर अगर चाहे बच्चे को पूरे आसमान में उड़ा सकता है, अगर टीचर चाहे। सर आपका तो एक मेरे को लगता है कि स्पेशल इंटरव्यू करना पड़ेगा। हाँ भाई मैं तो जहाँ भी रहा हूँ, देखो मेरा हिसार डिस्ट्रिक्ट में पहले जॉब थी, हिसार में भी मेरा एक परमात्मा की दया से कह लो या एक अच्छा वक्ता के तौर पे कह लो नाम था वहाँ पे, रिजल्ट मेरे बहुत अच्छे आते थे। और फिर मैं आया उचाना सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आया। उचाना में भी हमने आपके इलाके के बहुत अच्छे ये हमारे प्रदीप भाई है, इनके इलाके के बहुत अच्छे पढ़े बच्चे। फिर नरवाना आए, नरवाना भी बहुत अच्छा, बड़े बड़े स्कूलों में रहा हूँ मैं। अब मैं जहाँ हूँ वहाँ संख्या बहुत कम है, वैसे संस्कृति मॉडल स्कूल है लेकिन संख्या कम है। मेरा वहाँ पे जाके थोड़ा सा मूड ये रहा है, कमज़ोर सा रहा कि भाई क्या है ये छोटा सा स्कूल, इतना बड़ा स्कूल होने के बावजूद भी बच्चे नहीं हैं। तो टीचर अगर अच्छे हैं ना, वहाँ सब कुछ हो सकता है। मैं अपने सिंगवाल स्कूल की बता रहा हूँ, अभी मैं सिंगवाल था 20 नवंबर से पहले, ये बात आपने थोड़ी ध्यान से सुननी होगी। सिंगवाल हम जाते हैं, हम वहाँ पर 5 क्लास फेलो इकट्ठे हो गए, कॉलेज से इकट्ठे रहने वाले। तो मैंने मेरे प्राचार्य जी हैं वीरेंद्र मलिक जी थे, कहा कि वीरेंद्र जी आप सिंगवाल चला, तो हाँ बदली करवा के, वहाँ चैलेंज बहुत है अपने लिए। उन्होंने कहा कि आप सारे इकट्ठे होकर चैलेंज को स्वीकार करेंगे। आज आप सिंगवाल गांव में जाके या जींद जिले में कहीं भी पूछो सरकारी अधिकारियों से या डीओ बीओ जो हमारे जो अधिकारी हैं प्रिंसिपल है, सिंगवाल स्कूल हमारा हरियाणा में बहुत ऊंचे स्थानों पे है और डिस्ट्रिक्ट जींद में तो हमेशा पहले नंबर पे ही रहता है। अभी भी बुनियाद का डिस्ट्रिक्ट जींद में सिंगवाल नंबर 1 पे रहा है। बुनियाद एक स्कीम है सरकार की, उसमें 11 बच्चों का हमारा एडमिशन हुआ है। तो वहाँ बहुत अच्छा मजा आया काम करने में। सिंगवाल गांव जो है ना वो पूरा सहयोग दे रहा है, एक एक इंसान स्कूल के प्रति समर्पित है। कई गांवों में देखा है, स्कूलों में देखा है, मीडिया पे आ जाती है बात कि भाई टीचर ने बोला डंडा मारा और अध्यापक के साथ फिर माँ बाप ने या गांव वालों ने इस तरह से मतलब वो अध्यापक को पकड़ लिया, कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को क्यों डांटा पिटा, उसे बहस करते हैं। लेकिन सिंगवाल गांव में अगर हमने किसी बच्चे को थोड़ा बहुत पीट भी दिया और बच्चे ने घर जाके ये कह दिया ना मैं कि टीचर ने मेरा मारा, तो माँ बाप बच्चे को और भी ज़्यादा पीटता है। वो पहले वाला माहौल है जैसे हमारे टाइम में होता था कि स्कूल टीचर की अगर शिकायत होगी ना तो माँ बाप पीटते थे पहले।
सिंगवाल गांव में ऐसी स्थिति दोबारा से तो सर जो आपका स्कूल है सिंहवाड़, जी उसका हम कभी विजिट करेंगे और जरूर ओल्ड देखेंगे। ओल्ड स्कूल हो गया जी मेरा। अच्छा ओल्ड हो गया, क्योंकि कोई ना अब तो वैसे मेरा भी कर कलायत लेंगे में हम। मैं प्रिंसिपल कलायत में हूँ। और सिंगवाल का मैं आपको कहता हूँ कि भाई आपने सिंगवाल का एक बार देखना चाहिए जाके। हमारे सिंगवाल में जो साइंस विंग है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कि मैं हरियाणा में भी उसको नंबर 1 का दर्जा देता हूँ। सर अभी फिलहाल ये बताओ कि जो डक्कल गांव की छोरी ने कराया उसके बारे में थोड़ा बताओ। भाई मेरा तो यही संदेश है, देखिए मेरा 3.25 साल रह गया रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट के बाद थोड़ा टाइम मिलेगा मेरे को, मैं अपने गांव में बेटियों के लिए और बेटों के लिए, मतलब मेरा अपना खुद की सोच है कि कोई एक अच्छी अपने आप कोई लाइब्रेरी बनाए और बच्चों को समर्पित करें। मेरा एक सपना है ये, और मेरे गांव के लोग इस बात में मेरा सहयोग करेंगे। और इस तरह की ज्योति जैसी बेटियां बेटे जो होंगे अच्छे पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, उनका सहयोग से मतलब समाज के लिए अच्छा करेंगे। मैं तो एक शिक्षक हूँ, विद्यार्थी था फिर शिक्षक बना, अब आगे और रिटायरमेंट के बाद फिर शिक्षक का ही काम करना मैंने। तो इस शिक्षा से बड़ा दान कोई नहीं हो नहीं सकता फिर। बिल्कुल। तो ज्योति आपकी उम्र कितनी होगी? 24 साल। 24 साल। हाँ जी। तो ज्योति जैसे सर ने बताया कि ज्योति कह रही शादी नहीं करनी, मैंने पढ़ना आ गया, हाँ जी। तो कब तक पढ़ने की इच्छा है? जब तक पढ़ा जाएगा। जब तक पढ़ा जाएगा। हाँ जी। मतलब देखो वो जरूरी है, पहले अपनी लाइफ सेट करो। हाँ जी, पहले अपनी लाइफ सेट करो, अपने पैरों पे खड़े हो, फिर करो जो करना है। देखो ज्योति पता है आज हमारे समाज में क्या है कि बहुत सारी बेटियां हैं, नाम रोशन कर रही है, पढ़ भी रही है, खेल में ला लो या किसी भी चीज में ला लो, लेकिन बहुत सारी बेटियां रास्ता भी भटक जा है। मतलब माँ बाप जो फ्रीडम देवा है, विश्वास करा है, उसका कितना कितना एक नाजायज फायदा उठा ले हैं। हाँ जी। तो उन लड़कियां तो थोड़ी शिक्षा दे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने माँ बाप की तरफ अगर कोई बच्चा देखेगा तो वो गलत कदम तो उठाएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठाएगा वो। बस अपनी फैमिली की तरफ देखो और चलते रहो बस, वो अपने आप कामयाबी हासिल करेगा बच्चा बस। और मेरे ख्याल से माँ बाप तो बढ़िया कोई शुभ चिंतक हो ना हाँ सबका। जी, मेरी तो माँ बाप, मेरे जो बड़े पापा है, बड़ी माँ है, चाची ताई, मतलब मेरी तो पूरी फैमिली को ही सहयोग है मेरा तो बिल्कुल। मतलब ऐसे नहीं है कि मेरे मम्मी पापा ही कर रहे हैं मेरा सब कुछ, मुझे तो सब सही लगा हुआ है, मेरी पूरी फैमिली ही मेरा सपोर्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, देखो जब हाँ। कोई छोरी है ना, जब एक परिवार की बेटी अब ज्योति है, अब ज्योति ने पूरे इंडिया में 2nd रैंक प्राप्त कराया है, तो सिर्फ ज्योति के माता पिता ने नहीं, इसके पूरे परिवार ने, पूरे गांव ने, या फिर अपने हरियाणा प्रदेश ने, मतलब जड़ेती बेरा पट्टा है, सब ने उस चीज की न्यू हो जाए, गर्व हुआ है। अभी हमारे गांव की बेटी है या फिर हमारे परिवार तय है, वो हमारे रिश्तेदारी में है, रिश्तेदार भी नहीं कहेंगे हमारी फलाने की फलानी छोरी है, तो बहुत गर्व हुआ है। तो भाई ऐसा काम करो ना कि गर्व होवे। लेकिन बहुत सारी लड़कियां है, कम उम्र में लगा लो या रास्ता भटक गया है, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि समाज ने भी नीची नजर करके चालनी पड़ा, उसके माँ बाप ने भी नीची नजर करके चालनी पड़ा है। तो नीची नजर मत करवाओ अपने माँ बाप की, ऐसा काम करो कि वे समाज में नजर ऊपर करके चाल रहे। क्योंकि भाई जड़ेती है ना, माँ बाप तो बड़ा शुभ चिंतक कोई ना होता, तो माँ बाप का नाम रोशन करो। जब आप तो इतनी फ्रीडम दी है भी, आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करो ना। तो एक टाइम ऐसा था कि लड़कियां ने शादी कर दिया करते, पढ़ाया भी नहीं करते, तो पढ़ाओ हो तो उस चीज का आप भी फायदा उठाओ ना, कि हम भी पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, अपने देश का अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, समाज तक कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। तो भाई जो ज्योति ने कराया है उसके बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइयो, और तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। और एक बात फिर कहूंगी आखिर में, भाई पढ़ो लड़कियों, लड़कियां तो स्पेशल कहना चाहूँ, नहीं तो है ना बाद में फिर शादी हो जाओगी, गोबर गिरती आंड होगी, फिर थारे याद आओगी पढ़ लेते तो फिर हम भी कुछ कर लेते। जब और छोरियां ना देखोगे ना कि कोई छोरी किसी पोस्ट पे है, कोई किसी पोस्ट पे, फिर थारा नहीं याद आओगी हाँ हमने भी उस टाइम पे तो पढ़ लेना चाहिए था, जब माँ बाप पढ़ाया करते, लेकिन हम पढ़े नहीं। तो भाई तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, ताकि ज्योति की यह वीडियो देखकर और भी लड़कियां मोटिवेट हो और कुछ ना कुछ करने का जज्बा उनमें पैदा हो जाए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।